Hello, everybody, and welcome to YM English Classes. I am Mukul Pandey, your English mentor, and आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एडवर्ब्स के बारे में. Dear students, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया था. ओके, आज मैं उसी प्रोग्रेशन में आपको एडवर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये कॉन्सेप्ट आपके एकेडमिक्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और साथ ही में आपके रेगुलर इंग्लिश परफॉर्मेंसेस के लिए, बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब्स के बारे में. ओके, सो एडवर्ब करता क्या है? ये तीन कंपोनेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि उसके इम्पैक्ट को घटा बढ़ा सकता है. ओके, वो कौन कौन से हैं? वो है वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव. एग्जाम्पल देखिएगा. पहला वाला एग्जाम्पल है अशोक केम स्लोली इन द रूम. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अशोक केम स्लोली इन द रूम, पहला वाला एग्जाम्पल देखिएगा. सो इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, इसमें अशोक केम स्लोली, केम के साथ क्या आ रहा है? स्लोली आ रहा है. इन द रूम, सो अशोक केम यानी किस तरह से? स्लोली. तो स्लोली ने एडवर्ब, जो एडवर्ब स्लोली है उसने वर्ब केम को मॉडिफाई कर दिया. तो इस केस में एक एडवर्ब वर्ब यानी केम को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया. दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? अशोक केम वेरी स्लोली इन द रूम. अब स्लोली तो पहले से ही एडवर्ब था, उस एडवर्ब को भी स्लोली ने मॉडिफाई कर दिया. स्लोली, लेकिन कैसे? वेरी स्लोली. सो ऑलरेडी वन एडवर्ब स्लोली वो था, उसको भी मॉडिफाई किसने कर दिया? वेरी ने कर दिया. सो हियर वेरी इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब स्लोली. सो यहाँ पे मॉडिफाई किसको कर रहा है? एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ओके, अगला वाला क्या है? दिस रूम इज वेरी स्पेशियस. ये कमरा बहुत ही ज्यादा जगहदार है. स्पेशियस, तो यहाँ स्पेशियस क्या हुआ? एडजेक्टिव. ओके, एडजेक्टिव क्यों है? बिकॉज ये नाउन जो रूम है इसके बारे में ये बता रहा है. दैट्स व्हाई. अब इस स्पेशियस को किसने मॉडिफाई किया? वेरी. तो हो गया वेरी स्पेशियस. तो कुल मिला के जो एडवर्ब होता है वो ये तीन बातों को मॉडिफाई करता है. ओके, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स. अगली बात खास तौर से ध्यान में रखने वाली बात ये कि ये हमको वेयर, हाउ और व्हेन जैसी चीजों के बारे में आंसर दे सकता है. ओके, ये बात हम लोग और ज्यादा भी जानेंगे जैसे वीडियो आपको आगे रोल करेगा. क्या कि एडवर्ब वेयर, हाउ और व्हेन और इन व्हाट मैनर, यानी किस तरह से कोई भी काम हुआ, इसका भी आंसर दे सकता है. ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा. कॉम्पिटिशन्स के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. अगला पॉइंट एडवर्ब के बारे में क्या कि ज्यादातर एडवर्ब एल वाई के साथ में क्लोज होता है. स्लोली एल वाई के साथ क्लोज हो रहा है, कंप्लीटली एल वाई के साथ क्लोज हो रहा है. सो इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं अप टू ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक कि ये एडवर्ब है कैसे. ओके, अब हम लोग जानना चाहते हैं व्हाट, हाउ, वेयर का आंसर कैसे एक एडवर्ब दे पाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा. पहला एग्जांपल क्या लिखा है? ही वॉक्स स्लोली ऑन द वे. वो चलता तो है रास्ते में, लेकिन कैसे? स्लोली. सो इन व्हाट वे? मैनर क्या है? स्लोली. सो स्लोली काम किसका कर रहा है? एडवर्ब. किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. वर्ब क्या हुआ? वॉक्स. हाउ, किस तरह से? सो देव राइड्स हिज बाइक केयरफुली. हाउ, हाउ डज देव राइड हिज बाइक? आंसर क्या है? केयरफुली. तो हाउ का भी आंसर किस में जा रहा है? यहाँ पे एडवर्ब केयरफुली में जा रहा है. अगला वाला वेयर, रोहन गोज एवरीवेयर इन हिज कार. सो गोज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे गोज को मॉडिफाई कर रहा है. सो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है एवरीवेयर. बिहेविंग लाइक एन एडवर्ब. क्यों? क्योंकि ये वर्ब वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में वो बता रहा है. इसी तरह से किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट, जैसे इट इज टेरेबली कोल्ड. तो कोल्ड, इट इज टेरेबली कोल्ड. कोल्ड क्या है? ओके, कोल्ड यहाँ पे क्या आएगा? सो कोल्ड तो है, लेकिन टेरेबली क्या कर रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है. अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज टेरेबली कोल्ड. ओके,
अगला क्या हो गया यहाँ पे, when when रोहित ऑलवेज कम्स अर्ली, when का आंसर भी इस बार कहाँ जा रहा है, अर्ली में जा रहा है। क्यों, अर्ली किसको मॉडिफाई कर रहा है, अगेन इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये फंक्शंस होते हैं एडवर्ब्स के, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्ब्स। इसी वजह से, इन्हीं फंक्शंस की वजह से जो एडवर्ब होता है ये सभी का आंसर दे सकता है, जैसे इन व्हाट वे, हाउ, वेयर, अप टू व्हाट एक्सटेंट हो गया, या व्हेन हो गया। और ज्यादा जानने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में, आइए देखते हैं। सो क्या लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट डू वी हैव ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, पहला वाला है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी एक्शन का किस तरह से होना बताता है। जैसे अरुण सिट्स क्वाइटली, अरुण बैठता है कैसे, क्वाइटली, उसकी मैनर बता रहा है। तो ये बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, ट्रेस आउट हो जाता है और नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं यहाँ पे। यू कैन प्रिक्योर गुड मार्क्स। ओके, अगला, रवि स्पीक्स लाउडली, एक्शन क्या है, स्पीक्स, लेकिन कैसे, लाउडली, तो मैनर बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जांपल एडवर्ब ऑफ मैनर्स के क्या है, वो ये है स्लोली, रैपिडली, पैडली, स्वीटली, वार्मली। मैंने अभी बताया था कि ज्यादातर एडवर्ब्स के पहले, आखिर में, एलवाई यूज होता है, तो आप देख सकते हैं। सो इस तरह से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एडवर्ब है और एक कौन सा एडवर्ब है। तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखिए, एन एडवर्ब प्लेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लोकेशन, डायरेक्शन जैसी बातों के बारे में, या पोजीशन भी बता सकता है। कैसे, जैसे अनिल सर्च दिस फोन एवरीवेयर, तो कहीं ना कहीं से ये लोकेशन बता रहा है कहाँ का ढूंढा। सो अनिल सर्च हिज फोन एवरीवेयर, तो यहाँ पे मॉडिफाई फिर से वर्ब को करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरीवेयर काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस का। इसी तरह से यू गो डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स काम कर रहा है यहाँ पे अगेन एज एन एडवर्ब, बिकॉज इट इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड कर रहा है, रिगार्डिंग पोजीशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे पहले क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जांपल एवरीवेयर, डाउनस्टेयर्स जैसे शब्द होते हैं। ओके, अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताता है कि कोई भी काम कितना ऑफनली हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे हर्ष नेवर कम्स लेट, हर्ष कभी लेट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं से ये भी उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितना, कितनी बार, कभी नहीं, नेवर। तो यहाँ पे नेवर हो गया, मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। सो हर्ष नेवर कम्स लेट। इसी तरह से अगला क्या आएगा, सुरेंद्र ऑलवेज वर्क्स लेट नाइट, हमेशा सुरेंद्र रात को देर रात तक काम करता है। फ्रीक्वेंसी यानी कब तक, ऑफनली बता रहेगा, कितना, अक्सर, हमेशा, क्या, नेवर या नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑलवेज, हमेशा। सो सुरेंद्र ऑलवेज वर्क्स लेट नाइट। ऐसे नेवर और ऑलवेज जैसे शब्द कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ अगला वाला समझते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। Look guys, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं दैट दे हैव एन अप्रोच कि वो अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग पीसेस में पढ़ते हैं। अब जिसने भी ग्रामर को पीसेस में पढ़ा, जाहिर सी बात है उसका दिमाग का पीस निकल जाएगा और वो दांत पीस के रह जाएगा। इसलिए आप ग्रामर को इंटीग्रेट करके पढ़ो और साथ में एग्जाम्पल्स का रेफरेंस जरूर लो, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। ग्रामर को आप जितना इंटीग्रेट करके पढ़ोगे रेफरेंसेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, उतना ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब टू वाईएम इंग्लिश एंड लेट्स गो अहेड विद एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। ओके, हम लोग ज्यादातर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे yesterday, today, tomorrow, लेकिन ये जानते नहीं है एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे Ronit will go to school tomorrow. Tomorrow is behaving like an adverb because ये बताता है when something happens, कि कोई बात कब घटित होगी। एक्शन है, एक्शन के बारे में उसको मॉडिफाई करेगा कब, तो वो पता लगेगा एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। I met my friend yesterday. Met
वर्ब है, लेकिन yesterday उसके बारे में बता रहेगा। So yesterday क्या हो गया? Adverb। क्या कहलाएगा? Adverb of time। So what I want to say that often we use these words very commonly in English। इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं पता रहता है ये कौन सा वर्ड है। तो इन सब मेथड से हम आराम से पता लगा सकते हैं ये एडवर्ब है और ये कौन सा है, और नंबर अपने अच्छे आप प्रिक्योर कर सकते हो। ऑलराइट, इसी तरह से अगला है एडवर्ब ऑफ पर्पस। ये बताता है किसी रीजन, एक्शन का रीजन क्या था उसके बारे में ये थोड़ा सा हमको बताता है। कैसे? जैसे we have won the match therefore we have a party। पार्टी का रीजन therefore क्यों हुआ था? बिकॉज मैच जीता था, हम लोगों ने मैच जीत लिया है, इसीलिए therefore we will have a party। अब हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहेगा? ये हो रहेगा क्या, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको, एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। ओके, यानी पार्टी तो होगी। ओके, किस वजह से? पर्पस क्या आएगा? बिकॉज हम लोगों ने क्या कर लिया है? वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पर्पस देयरफॉर का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ पर्पस है। ओके, क्या ये? फिर बता देता हूँ, एडवर्ब ऑफ पर्पस। नेक्स्ट वन क्या है? एग्जांपल, सिंस आई वाज बिजी इन द मीटिंग आई कुड नॉट मीट यू। क्योंकि मैं मीटिंग में बिजी था, मैं आपसे नहीं मिल पाया। किस पर्पस से नहीं मिल पाया? मीटिंग में बिजी था। सिंस, सिंस किसका काम कर रहा है? एडवर्ब के बारे में, तो एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट ये जान लेना बहुत जरूरी कि एडवर्ब्स, अगर हो सकता है कि एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक से ज्यादा तरह के एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता हो, तो आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि उन एडवर्ब्स को आप किस तरह से, किस ऑर्डर में रखेंगे। ओके, मालूम चला कि एक सेंटेंस है, नाउ यू रिक्वायर्ड टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स टुगेदर, तो उसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। फॉर दैट आई वांट यू टू पे अटेंशन ऑन दिस सेंटेंस। ओके, क्या है? अरुण rushes hurriedly across the road every time after his meeting because he has his other assignments। okay, Arun rushes hurriedly। अब Arun rushes क्या है? वर्ब है। ओके, hurriedly मैनर है, तो पहला क्या आएगा? मैनर आएगा। फिर प्लेस, अक्रॉस द रोड प्लेस हुआ। एवरी टाइम फ्रीक्वेंसी, आफ्टर हिज मीटिंग टाइम, बिकॉज ही हैज हिज अदर असाइनमेंट्स पर्पस। सो आप इस सेंटेंस को जितना अच्छी तरह से याद रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका एडवर्ब का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। So that is how you will be able to write the sentence keeping all the adverbs in correct order। पहले क्या रहेगा? मैनर आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन कम्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फाइनली एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। ये रहा एग्जांपल आपके सामने, फिर पढ़ देता हूं। Arun rushes hurriedly across the road every time after his meeting because he has his other assignments। इस तरह से आप आराम से एडवर्ब्स के बारे में सीख सकते हैं, और अगर आप इसको फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वाला जो वीडियो है फिर से रिवाइज करिए। सो ये था एडवर्ब्स के बारे में। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी वर्दी एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो once again I request all of you to subscribe to YM English classes, और मैं जल्दी लौटूंगा ऐसे किसी और इंग्लिश लर्निंग वीडियो के साथ में। For now, it's time for me to sign off now. All the very best.